जुजुत्सु काइशन शिबुया आर्क इज़ फाइनली हेयर और इसका पहला एपिसोड काफ़ी नॉर्मल सा था। मुझे पता है कि शुरुआत के कुछ एपिसोड्स हर एनिमे में जनरली हाइप बनाने के लिए रहते हैं, पर जिस तरह से उन मांगारेर नामक प्राणियों ने इसे हाइप किया था और हर जेजे के रिलेटेड पोस्ट या वीडियो में स्पॉइलर लिख लिख के पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया था, मुझे लगा पहले ही एपिसोड से बैक शुरू हो जाएगा, बट गेस आई वाज रॉन्ग इन अ गुड सेंस। एनीवेज, मेरा नाम है डिस्क्रूटर, तुम लोग देख रहे हो डिस्क्रूटर अनलोडेड और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन शिबुया आर्क के पहले एपिसोड या फिर सीजन 2 का एपिसोड 6 कह लो का एक ओवरव्यू रिव्यू स्लैश समरी। अब जाहिर सी बात है, अगर इस एपिसोड का कर रहा हूँ तो बाकी एपिसोड का भी करूँगा, उसके लिए सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन ट्रियो के साथ, जहाँ पे वो अपने मिशन को कंप्लीट करके अपने अपने रास्ते निकल रहे होते हैं। फुशिकुरो चला जाता है गाड़ी में बैठ के जुजुत्सु हाई वापस। कुगिसाकी जाने वाली होती है शॉपिंग की, तभी इतादोरी उसे बताता है कि वो एक मूवी देखने जा रहा है और कुगिसाकी को इनवाइट कर रहा है। और जो मूवी वो देखने जा रहा है वो ऑब्वियसली बारबी ओपेनहाइमर नहीं बल्कि है अर्थवॉर्म मैन 4। एंड देन ही प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन अर्थवॉर्म मैन 1, 2 एंड 3 क्योंकि कुगिसाकी ने उसे नहीं देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे थोड़ा क्रीपीली इंटरेस्टिंग लगा। अब ऑब्वियसली कुगिसाकी ने उसे मना कर दिया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर हमें फ्रेम में दिखती है एक लड़की, जिसे मैं तुम्हें आगे आकर के बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे होता है सीन स्विच और हम लोग को दिखता है सीजन 1 के लास्ट सीन का कंटिन्यूएशन, जहाँ पे मिस्टर टोडो मिस मे टेंगेन को रिकमेंड कर रहे हैं माकी, पांडा, फुशिगुरो, कुगिसाकी और इतादोरी को रैंक 1 में प्रमोट करने के लिए। उसके बाद हमें दिखता है मिस्टर टोडो एंड मिस मे के बीच में एक टेबल टेनिस मैच, जहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिवील किया जाता है कि कैसे एक सोर्सरर का रैंक अप होता है। मैं तुम्हें सिंपली समझाता हूँ इसे। यहाँ पे हम लोग मिस्टर टोडो और इतादोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मिस्टर टोडो ग्रेड 1 सोर्सरर है और इतादोरी ग्रेड 2। मिस्टर टोडो रिकमेंड करते हैं हायर अप्स को इतादोरी को ग्रेड 1 में प्रमोट करने के लिए। अब रिकमेंड होने के बाद इतादोरी को भेजा जाएगा कुछ मिशंस में एक और ग्रेड 1 या उसके इक्विवेलेंट सोर्सरर के साथ। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो ग्रेड 1 सोर्सरर कोई भी हो सकता है सिवाय उसके जिसने इतादोरी को रिकमेंड किया है, दैट इज मिस्टर टोडो के अलावा बाकी सब। अब इन मिशंस को कंप्लीट करने के बाद इतादोरी को प्रमोट किया जाएगा सेमी ग्रेड रैंक 1 में और फिर भेजा जाएगा उसे एक सोलो ग्रेड 1 डिफिकल्टी मिशन पे एंड डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स इतादोरी को ग्रेड 1 में प्रमोट किया जाएगा। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर मिस्टर टोडो की बात कर रहे हैं, देन इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि मिस्टर टोडो को ऐसा लगा होगा कि इतादोरी के साथ उन्हें भेजा जाएगा सेमी ग्रेड रैंक 1 के मिशंस के लिए। आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर टोडो हियर विद अ बोस्टिंग IQ ऑफ 530K। Oh well, it was possible. Oh, by the way, ये टेबल टेनिस वाला सीक्वेंस काफ़ी वेल एनिमेटेड था। Now we switch back to the girl जो कुगिसाकी को अभी अप्रोच करती है क्योंकि उसे कुछ बात करनी है उससे, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड इट टर्न्स आउट की डिस्कशन का टॉपिक है इतादोरी। और ये लड़की जिसका नाम है यूको ओजावा, उस इतादोरी के साथ वो है। ये सुनते ही कुगिसाकी तुरंत इचिची को फ़ोन करती है और कहती है गाड़ी घुमा करके फुशिकुरो को वापस ले आने के लिए। जैसे फुशिकुरो आता है वो थोड़ा पिस्ट लगता है, लेकिन उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये समझने में कि यहाँ पे बात वो की हो रही है। फिर फुशिकुरो यूको को बताता है कि कैसे इतादोरी की प्रेफरेंस लंबी लड़की है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनते ही यूको बहुत खुश हो जाती है। फिर कुगिसाकी इतादोरी को मैसेज करके उसे यहाँ बुलाती है और इतादोरी फट से आ भी जाता है। अब यहाँ पे शुरू होता है कुगिसाकी के शब्दों में कहा जाए तो नाइटमेयर यूको के लिए, क्योंकि अगर इतादोरी यूको को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज इतादोरी इजीली पहचान लेता है यूको को, गेनिंग अ 10/10 फ्रॉम कुगिसाकी एंड फुशिकुरो एंड आल्सो शोइंग कि इतादोरी है PhD होल्डर क्वांटम रिजोलॉजी का। अब यहाँ पे शुरू होता है यूको ओजावा का बैक स्टोरी स्लैश मोनोलॉग, जहाँ पे हमें पता लगता है कि कैसे उसे इतादोरी के साथ वो हुआ। एंड सैडली एनफ मोनोलॉग के एंड होते होते हमें ये भी पता चल जाता है कि इतादोरी फिलहाल के लिए तो सिंगल रहने वाला है। अब यूको को स्टेशन छोड़ के इतादोरी चला जाता है अपने दोस्त कुगिसाकी और फुशिकुरो के पास एंड वियर्डली एनफ दोनों को कन्विंस भी कर लेता है अर्थवॉर्म मैन 4 देखने की। यहाँ पे हमें दिखती है उताही में स्क्रीन पे, जो कि इंतजार कर रही होती है अपने मेन ट्रियो का। एज टू व्हाई, वेल द रीजन इज ऑब्वियस, बिकॉज ऑफ द ट्रेटर, जिसके बारे में हमें सीजन 1 में गोजो के द्वारा बताया गया था। और फिर चारों मिलने के बाद बढ़ते हैं ट्रेटर को कन्फ्रंट करने के लिए। अब यहाँ पे हमें ट्रेटर रिवील किया जाता है, जो कि सच बता रहा हूँ जिस तरह से रिवील किया गया मुझे लगा मीवा, बट एक्चुअली इट वाज मेकामारू। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाई बुली मीवा, व्हाई बुली द बेस्ट गर्ल? एनीवे, इतादोरी और बाकी सब जैसे बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर मेकामारू का मेन बॉडी रखा हुआ है। एंड नॉट सरप्राइजिंगली अनफ मेकामारू को भी ये बात पता लग गया है कि वो लोग आने वाले हैं। तो जैसे ही इतादोरी बेसमेंट का गेट खुलता है, मेकामारू गायब हो जाता है उसके बाथटब के साथ। गायब नहीं, टेलीपोर्ट हो जाता है उनके रॉन्डवू पॉइंट पे, जहाँ पे वो मिलने वाला है, यू गेस्ड इट, गेटो एंड माहितो।
अब यहाँ पे हमें पता लगता है अबाउट द हेवनली पैक्ट, जिसके हिसाब से मेकामारू के ओरिजिनल बॉडी से हेवनली रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा और गेटो को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अब अगर तुम्हें हेवनली पैक्ट नहीं पता तो मैं तुम्हें सिंपली कहूँ तो ये एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे सेट पार्टीज को अपने साइड का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना होगा, और अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फेस करना पड़ेगा कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज क्या है ये किसी को भी नहीं पता, ये वेरी कर सकते हैं। लाइक एक टाइम पे तुम्हारा सारा कर्स एनर्जी गायब हो सकता है या फिर तुम्हें सीधा मर सकते हो। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि रीजन क्यों मेकामारू ने अग्री किया इसके लिए। पहला चीज तो ऑब्वियस है कि उसे अपना हेवनली रेस्ट्रिक्शन हटाना था। दूसरा, गेटो की तरफ से अश्योरेंस की वो कांटो के जुजुत्सु हाई वाले उसके दोस्तों पे हमला नहीं करेगा। अब माहितो आता है गेटो की तरफ से उसके साइड का हेवनली पैक्ट फुलफिल करने के लिए, और मेकामारू और माहितो के इंटरेक्शंस को देख करके इट्स नो ब्रेनर कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा हेट्रेड और डिस्गस्ट हार्बर करते हैं। नाउ जुजुत्सु काइसन इज अ शोनेन एनिमे, और शोनेन एनिमे जाना जाता है अपने फाइट्स के लिए, तो ऑब्वियसली हमें मिलने वाला है यहाँ पे एक फाइट, और मिल भी गया, मेकामारू वर्सेस माहितो। बट क्या तुमने पोस्ट देखा जो मेकामारू ने मारा हेवनली रेस्ट्रिक्शन रिमूव होते? क्या जो वर्दी पोस्ट है यार, जस्ट लुक एट इट। एक कमाल का पोज, स्टैंड जैसे रोबोट्स, और कैसे मेकामारू की इज्जत उन बैंडेजेस पे टिकी हुई है। ट्रूली अ जो वर्दी पोज ऑफ ऑल टाइम। अब फाइट स्टार्ट होते ही माहितो इजीली इन रोबोट्स को फेंड ऑफ कर लेता है, जब तक मेकामारू निकालता है अपना एस इन द होल जाइंट मेकामारू। अब यहाँ पे हमें पता लगता है मेकामारू का बैकअप प्लान, जो कि था गोजो को इन्फॉर्म करना उसके वेयरअबाउट्स के बारे में, और गेटो और माहितो का गेम बजाना, और साथ ही साथ उनके प्लान का पर्दाफाश करना। अब जैसे मेकामारू कांटेक्ट करने वाला था गोजो को, तभी गेटो लगा देता है बैरियर, जिसकी वजह से मेकामारू का कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाता है आउटर वर्ल्ड से। अब क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं तो उसे फाइट करना पड़ता है माहितो के साथ, और वो अनलीश करता है एक बहुत ही डेवास्टेटिंग पावरफुल अटैक, जिसने मेकामारू के 17 साल से सेव किए हुए कर्स एनर्जी में से 1 साल के वर्थ का इस्तेमाल कर लिया ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेकामारू के सर्वाइव करने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं, अनलेस इतादोरियन को उसे बचाने के लिए आते हैं। वेल, यही था अ समरी और यू कैन से एन ओवरव्यू ऑफ शिबुया आर्क एपिसोड 1 या फिर सीजन 2 एपिसोड 6 कह लो। नाउ रिगार्डिंग इट्स ओपनिंग एंड एंडिंग, तो देखो एंडिंग अच्छा था, ओपनिंग के क्या कमाल के विजुअल्स थे यार, एंड द सॉन्ग वाज आल्सो वेरी डिसेंट, बट आई स्टिल प्रेफर विविड वॉइस इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग। एनीवे, दैट्स अ रैप अप। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसका पहला एपिसोड काफ़ी नॉर्मल था इन अ गुड सेंस। ये काफ़ी अच्छा काम करता है अपने आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए हाइप जनरेट करने में, और इसका सेकंड हाफ स्पेशली बहुत अच्छा काम करता है टोन और नैरेटिव सेट करने के लिए रिगार्डिंग द एंटायर शिबुया इंसिडेंट आर्क, जो कि अगर तुम्हें एक लाइन में कहूँ तो है तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर भी नहीं बचने वाला। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स देखना पसंद है। मैं तुमको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।